अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करते हैं। आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नी पेन। नी पेन, घुटने का जो दर्द है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आती हैं कि उसके बारे में भी एक वीडियो बनाई जाए। मैं ऑलरेडी एक अपना आर्टिकल इसके बारे में लिख चुकी हूँ और उसका इंशाल्लाह जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। आप ज़रूर उस लिंक को भी ओपन कीजिए और आर्टिकल को पढ़िए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उससे आपको बहुत सारे जो चीज़ों के फ़ायदे हैं वो मिलेंगे। बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी मैंने उसमें डिस्कस की हुई हैं, हिजामा पॉइंट्स भी उसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट नी पेन टुडे। नी पेन के आजकल इतने ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं, स्पेशली एल्डरली लेडीज़ बहुत ज़्यादा नी पेन की शिकायत लेकर आती हैं कि उनको नी का बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो नी की एनाटॉमी जो है, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नी जो है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनती है: बोन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज और टेंडन्स। इन चारों जो जिस्म के हिस्से हैं, उनमें से किसी में भी कोई प्रॉब्लम या इशू हो तो आपको नी पेन का इशू जो है वो कॉमनली हो जाता है। अब जो नी पेन है उसके सिम्टम्स बहुत विजिबल होते हैं। आपको आइडिया हो जाता है कि आपको नी पेन का प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि आपको नी में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, रेडनेस होना शुरू हो जाती है, आपको डिफ़िकल्टी होती है क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, सिटिंग ऑन द चेयर्स, इवन गेटिंग आउट ऑफ द चेयर। आपको जब उठना पड़ता है तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा आपकी जो लेग है वो स्ट्रेटन नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ द पेन। तो इसलिए ये बहुत सारे विजिबल सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन माय नी। उसकी रीज़न्स जो हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीज़न्स, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया जो उसकी नी की एनाटॉमी है उसमें 4 चीज़ें हैं। उनमें से किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो तो दैट कुड बी द कॉज ऑफ़ योर नी पेन। उसमें सबसे पहले नी इंजरीज़ आती हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की नी इंजरी हो जाए, जैसे कि IT बैंड सिंड्रोम एक इंजरी है जो कि मोस्टली एथलीट्स को होती है, क्योंकि जो लोग रनर्स हैं या रनिंग करते हैं, और इसके अलावा और भी तरह की एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस करते हैं एथलीट्स जो हैं, तो उनका जो ज़्यादा स्ट्रेन है वो पेन नी पेन की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से उनको IT बैंड सिंड्रोम का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा इफ़ योर नी गॉट स्प्रेन्ड, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बर्साइटिस जो है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो गई आपको नी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका नी पेन डिसलोकेट हो गया किसी भी रीज़न से, आप गिरे हैं या खुदा न खास्ता किसी भी तरह के एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुए हैं और नी पेन डिसलोकेट हो गया है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और समटाइम्स कार्टिलेज टियर भी हो सकता है, मतलब आप गिरे हैं तो आपका कार्टिलेज रिप हो गया है, उसको जो है वो हील होते होते थोड़ा टाइम लगता है। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो कि नी पेन के साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपको वो वाली डिज़ीज़ है तो उसमें आपको नी पेन होगा। जैसे कि आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस जिन लोगों को होता है उनको नी पेन डेफिनेटली होता है। टेंडनाइटिस में भी नी पेन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको नी इन्फेक्शंस होते हैं उनमें भी आपको नी पेन के प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली देखने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी नी पेन को रिड्यूस करने में, उसको बेहतर करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहले तो वेट मैनेजमेंट है। अगर आप थोड़े से भी ओवरवेट हैं तो आपको नी पे आपके स्ट्रेन पड़ रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अपने वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करें। वेट कंट्रोल करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपको सिर्फ अपनी शुगर इनटेक कम करनी होती है, अपने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको काउंट करना होता है कि आप एक दिन में कितने कार्ब्स खा रहे हैं, फाइबर ज़्यादा लें, प्रोटीन ज़्यादा लें। इस तरह की चीज़ों से आप अपना वेट मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है कि जिनको नी पेन की प्रॉब्लम है वो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, एक्सट्रीम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन माइल्ड एक्सरसाइजेज, हल्की फुल्की रनिंग और जॉगिंग आपको करनी चाहिए। योर बॉडी शुड यूज टू द एक्सरसाइज। उसके साथ जब आपके जिस्म में खून की रवानगी प्रॉपर होती है तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हुक्म होते चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। और ऑफ कोर्स रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी नी पे स्ट्रेन है तो अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, रेस्ट कीजिए। Heat packs and ice packs are very amazing for to reduce the swelling and the redness of knee pains. अगर आपको swelling हो गई है तो आप हीट पैड रखें या आइस पैक रखें। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, उनसे इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। इसके अलावा मार्केट में नी कंप्रेशन स्लीव्स मिलते हैं।
जो कि आप ऊपर चढ़ा लेते हैं, उससे फिर आपकी नी जो है वो कवर्ड रहती है और उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नी जो है, आपको अगर नी पेन है तो आप मसाज कीजिए। कोई भी ऑयल लें जो आपको सूट करता है, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, व्हाटएवर ऑयल दैट इज़, उससे आप हल्का हल्का अपनी नी पे एवरी नाउ एंड देन खुद भी मसाज करें। अगर आप किसी मसाज थेरेपिस्ट के पास जाना चाहते हैं, उनके पास भी जा सकते हैं। मसाज करेंगे तो उससे भी आपकी नी पेन जो है वो कम हो सकती है। इसके अलावा समटाइम्स डॉक्टर टेल यू व्हेन यू गो टू योर डॉक्टर फॉर द नी पेन, तो वो आपको एलिवेशन का मशवरा देते हैं। एलिवेशन होती है कि 2-3 तक आप लेटे हैं, 2-3 तकिए रख के अपनी नी आपने तकिए के ऊपर रखनी है ताकि आपका जो टांग है वो एलिवेट हो सके और थोड़ा सा जो फ़ायदा है आपको उसका हो सके, क्योंकि इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ऊपर से नीचे आना शुरू करती है। तो वो भी एलिवेशन की वजह से, आपकी लेग की एलिवेशन की वजह से भी जो स्वेलिंग और रेडनेस है वो नी पेन की कम हो जाती है। और ऑफ कोर्स हिजामा कपिंग थेरेपी अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस फॉर नी पेन्स। मेरे पास बहुत सारे नी पेन को लेके क्लाइंट्स आते हैं और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हमेशा मुझे नी पेन को लेकर बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि होता ये है कि जब आपको नी पेन हो रही है, इट मीन्स कि आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड हुई हुई है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है। उस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए आप जो है वो कप्स लगाते हैं। अब कप्स जो हैं वो अक्सर लोग पूछते हैं जी कहाँ लगाए जाएं, नी में पेन है तो सिर्फ नी में लगाए जाएं। कप्स आप नी पे भी लगाइए, कप्स आप बैक पे भी लगाइए। जो इन्फ्लेमेशन के पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर आप टारगेट करें, क्योंकि वो वाले पॉइंट्स आप करेंगे तो आपकी जो नी पेन है अल्हम्दुलिल्लाह, जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में वो कम होगी, उसकी वजह से आपका नी पेन अपने आप कम हो जाएगा। तो जो जहाँ पर आपको पेन है, घुटने के जिस एरिया में पेन है, ज़ाहिर है घुटने के बिल्कुल ऊपर कप लगाना बहुत मुश्किल होता है। समटाइम्स लग भी जाता है लेकिन 90% वो कप वहाँ पे स्टिक नहीं होता। तो घुटने के आसपास के जो पॉइंट्स हैं, जो 4 पॉइंट्स हैं, आप उनको कैच कर सकते हैं। इसके अलावा बैक के बहुत सारे इन्फ्लेमेशन के पॉइंट्स हैं, लेग्स की साइड्स के पॉइंट्स हैं। अब ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं ये सारे आपके नी पेन के पॉइंट्स हैं और ये सारे आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हैं। जब गंदा खून कपिंग के ज़रिए जिस्म से बाहर निकलता है, साफ़ खून बनना शुरू होता है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो हिजामा कपिंग थेरेपी वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस फॉर नी पेन्स है। आप ज़रूर कपिंग थेरेपी करवाइए और ये वाले पॉइंट्स ज़रूर जो है वो, और इसमें सुन्ना पॉइंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, वो भी ज़रूर करवाइए। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी मसाजिंग का आपको जिक्र कर चुकी हूँ। मस्टर्ड ऑयल के साथ आप मसाज करें, उससे आपकी जो नी के स्ट्रेन्स हैं वो कम होते हैं, पेन कम होता है। एप्सम सॉल्ट को अगर आप अपने पाँव को एप्सम सॉल्ट के अंदर डिप करके रखें कुछ टाइम के लिए, टब में वाटर डालें, उसमें एप्सम सॉल्ट डालें, उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो सॉल्टी वाटर है इट हेल्प्स यू टू रिड्यूस योर पेन। टर्मरिक मिल्क भी पी सकते हैं, टर्मरिक का पेस्ट भी लगा सकते हैं। कोकोनट वाटर इज़ अमेजिंग, कोकोनट ऑयल से मसाज करना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसके अलावा ये आपको जो एक फ़ोटो नज़र आ रही है, ये नी पेन का एक पेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ अमेजिंग बेनिफिट्स। आप हफ्ते में 2 दिन भी ये वाला पेस्ट लगाकर अपनी नी पेन पे लगाइए और फिर इसके जो मैजिकल रिजल्ट्स हैं वो ज़रूर आप ऑब्ज़र्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये जो पेस्ट है इसको अप्लाई किया या नहीं किया। और मेरा आर्टिकल भी ज़रूर पढ़ें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।